खबर लखनऊ से है। यूपी कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पंचायत आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को मंजूरी मिली है। 60 साल की आयु पर ग्रेजुएटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर हुआ। कैबिनेट बाईसेक्युलर में मंगलवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यूपी शैक्षणिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 के अलावा जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेजुएटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई। पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर हो गया। कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण और रीमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है। नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रस्ताव व गाइडलाइंस को मंजूरी। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेजुएटी की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी शैक्षणिक संस्था अध्यापक वर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 को मंजूरी। बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है। संदीप खेर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। संदीप के पास सीधे चलते हैं। संदीप, किस तरीके से इस कैबिनेट बैठक को दिखा जाए, और आरक्षण सहित तकरीबन 12 प्रस्ताव ऐसे थे जो इस कैबिनेट की बैठक से पास हुए हैं, और सिलसिलेवार तरीके से समझें तो किसको सबसे ऊपर तवज्जो दी जाएगी और किस तरीके से देखा जाएगा? बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें कि आज कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के चलते 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये सभी प्रस्ताव ऐसे थे जो कहीं ना कहीं से विकास के माध्यम से तो सहायक साबित होंगे ही, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से रोजगार को भी बढ़ाने में इनका जो योगदान है वो साफ तौर पर रहेगा। 12 प्रस्तावों में देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि यूपी शैक्षिक जो विधेयक है, जिसमें 2021 के अलावा जो जूनियर हाई स्कूल के कह सकते हैं कि इसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे जो 60 वर्ष की आयु के ऊपर थे उनको ग्रेजुएटी की सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, पंचायत के आरक्षण का जो एक प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी दी गई है। तो और इसके साथ में देखिए आपको बता दें, जो कौशाम्बी में एक निर्माणाधीन कह सकते हैं कि 15 सूट गेस्ट हाउस थे, उनके निर्माण को लेकर मंजूरी मिली है। और इसी के साथ साथ देखिए आपको बता दें कि गोरखपुर में एनेक्सी भवन के जो रेनोवेशन है, सौंदर्यीकरण है, उसको आप प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जो जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव था उसको आज यहां पर मंजूरी दी गई है। और नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन की प्रक्रिया की गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ साथ देखिए बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, जिसमें कह सकते हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के जो निर्माणाधीन आवास थे, जो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि जिनकी जो हालत थी वो जर्जर हो चुकी थी, उसको लेकर ध्वस्तीकरण के भी आज जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अपने आप में देखा जा रहा है कि एक बढ़िया कदम है, जो लगातार कह सकते हैं कि योजनाएं हैं वो आती रही हैं। उसी में कह सकते हैं कि इन प्रस्तावों को देखा जा रहा है, काफी समय से कुछ प्रस्ताव लंबित थे, उनको लेकर आज जो है वो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। संदीप, जिस तरीके से नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन और क्रियान्वयन पर बात हुई है, गाइडलाइंस को मंजूरी मिली है, प्रक्रिया को मंजूरी मिली है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि नमामि गंगे जब विभाग बनाया गया था उसका मकसद और उसका जिस तरीके से काम हुआ उस पर नमामि गंगे योजना में, उसको लेकर भी कई बार सवाल जरूर उठे, लेकिन कहीं कहीं पर काम भी दिखाई दिया। लेकिन इस प्रस्ताव में, इस प्रक्रिया में, गाइडलाइंस में क्या कुछ खास ऐसा है?
बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि आज इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और जल्द से जल्द इन पर काम भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे देखिए जिस तरह से योगी सरकार लगातार ये कहती आई है, चाहे वो हाईवे एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो किसी भी निर्माण कार्य की बात हो, जहां पर उन्होंने पहुंच के खुद मुआयना लिया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कल आजमगढ़ एक्सप्रेसवे पे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया था, तो साफ तौर पे आज प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जल्द ही इनके लिए एक गाइडलाइन भी जारी करी जाएगी और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि समय से इन सभी निर्माण कार्यों को पूरा कराया जा सके। संदीप, एक और सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर, उनकी ग्रेजुएटी को लेकर, जब वो 60 साल पूरा करेंगे तो इससे पहले क्या ग्रेजुएटी का प्रावधान नहीं था? ग्रेजुएटी की सुविधा का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, इसे किस तरीके से देखा जाए? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि शैक्षणिक संस्था अध्यापक संवर्ग में आरक्षण विधेयक 2021 को किस तरीके से देखें, इसमें क्या कुछ खास है? बिल्कुल, देखिए आपको पंकज बता दें, जिस तरह से जो ग्रेजुएटी की जो सुविधा से उससे कहीं ना कहीं से देखिए जो चतुर्थ श्रेणी के जो कह सकते हैं कि कर्मचारी रहे हैं, जो अध्यापक रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि लगातार इसके पहले उनको ग्रेजुएटी की सुविधा ना मिलने से उनके साथ में दिक्कत आ रही थी, और जिसके बाद उन्होंने कई तरीके से अपनी बातों को रखने का कह सकते हैं एक प्रयास किया है, और उन बातों के प्रयास का ही असर है कि आज 60 वर्ष के जो ऊपर लोग हैं उनको ग्रेजुएटी का जो प्रस्ताव है उसको पास किया जाएगा। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से उनके लिए एक राहत की खबर है। और जिस तरह से देखिए संवर्ग शिक्षा की अगर बात करी जाए तो उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं से देखिए शिक्षा पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। उसी में कह सकते हैं कि आज जिस तरह से इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी कह सकते हैं कि एक बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ साथ निर्माण कार्यों की अगर बात करें उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो जितने भी प्रस्तावों को आज मंजूरी दी गई है काफी अहम है, और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं से एक उसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। जी, एक और प्रस्ताव पर मंजूरी जो आज हुई है उस प्रस्ताव पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को खबर बता दें इससे पहले, क्योंकि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदला है। कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदली है। आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया गया है। यूपी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ये संशोधन किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने हैं चुनाव। आरक्षण की लिस्ट आने से पहले सरकार ने संशोधन किया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने रखा था संशोधन का प्रस्ताव। कई जिलों में पंचायत सीटें अब प्रभावित होंगी, और क्या कुछ इस के तहत है और किस तरीके से प्रभावित होंगी सीटें। जो लोग पहले से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे उनके लिए खबर क्या झटके की तरह है या फिर कुछ और, ये भी जानेंगे। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी, और उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जब आरक्षण की बात हो गई है और आरक्षण में बदलाव देखा गया है, पंचायत आरक्षण प्रणाली बदली गई है, इस बदलाव को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि तैयारियां तमाम उम्मीदवार जमीनी स्तर पर लगातार कर रहे थे, लेकिन जो आरक्षण में बदलाव ऐन मौके पर हुआ है, चुनाव से ठीक पहले हुआ है, उसे किस तरीके से देखें? संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, एक बार सवाल रिपीट हाँ करें। संदीप, पंचायत चुनाव की तैयारियां सभी दल कर रहे थे और हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी, एक समय सीमा रखी थी कि पंचायत चुनाव तब तक आप करा लीजिए। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में पंचायत आरक्षण प्रणाली बदली गई है, उस बदलाव का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देगा और किस तरीके से दिखाई देगा? क्या उम्मीदवारों के लिए कोई बड़ा झटका है, क्योंकि तैयारियां तमाम उम्मीदवार जमीन पर कर रहे थे? बिल्कुल पंकज, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की तिथियां टल रही थी, जिसमें अगर बात करी जाए चाहे कोरोना का हवाला दिया जा रहा हो या फिर उसमें कहा जा रहा हो कि विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं थी, लेकिन जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव पूरे करा लिए जाएं। उसी में कह सकते हैं कि पंचायती विभाग से जिस तरह से बात करी गई है, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है, परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, और वहीं पर
17 मार्च तक आरक्षण के काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है कि अप्रैल तक में सभी तरह के, जिसमें अगर हम बात करें ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख की या फिर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की बात करें, तो वो सभी चुनाव जो है वो समय से करा लिए जाएंगे। और देखिए साथ ही साथ जो बात करी जा रही थी आरक्षण प्रक्रिया के संशोधन को लेकर, उसमें साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है कि कई ऐसे सीटें थी जहां पर आरक्षण था ही नहीं, जहां पर अगर हम बात करी जाए कि कोई भी जो भी एक कह सकते हैं प्रत्याशी था वो काफी वर्षों से उसी सीट पर बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है उससे देखा जा रहा है कि अब जो अन्य वर्ग के लोग हैं या जो उनकी भागीदारी भी पंचायत स्तर पर बढ़ जाएगी, उनकी भागीदारी भी बढ़ जाएगी। ये संशोधन न कहीं उन लोगों के लिए रास्ता खोलेगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए।